दोस्तों आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके व्यापार में। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे कि सिनारियो काफ़ी कुछ बदल गया है। स्वाइप मशीन्स, जिन्हें कि पोस्ट मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस हो गई है लगभग हर जगह पे। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो कभी कैश में हुआ करते थे, आजकल होने लग गए हैं आपके ऑनलाइन मोड पे। या तो जो कस्टमर है आपका, वो आपको पेमेंट के लिए कार्ड दे रहा है अपना, तो आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, उसका पेमेंट ले रहे हैं, या वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपको भी वापस जो पेमेंट करना है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड और स्वाइप और पोस्ट मशीन्स की एंट्री एक अकाउंटेंट होने के नाते आप अपनी बुक्स में कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम ये समझते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज। स्वाइप मशीन्स पे जो आप स्वाइप कार्ड करके पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उसकी एंट्रीज अपन को टैली में कैसे बुक करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। आपका बॉस, मान लीजिए आप किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में काम कर रहे हैं, फर्म है जो प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो आप काम कर रहे हैं और आपके बॉस के पास एक क्रेडिट कार्ड है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, और वो सारे व्यापारिक खर्चे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहे हैं। चाहे वो कंपनी की जो व्हीकल्स हैं उनका रनिंग और मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हैं, ये आपके लिए कोई शोरूम या आपका जो ऑफिस है उसके लिए कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, तो वो आप आइटम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज आप कैसे बुक करेंगे। दूसरा, जो आप माल बेच रहे हैं उसके लिए कस्टमर आपको जो स्वाइप करके पैसा दे रहा है, आपने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर ने आपको कार्ड दे दिया कि साहब लीजिए आपका पेमेंट ले लीजिए, आपने कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट आपको रिसीव हो गया। अब इनकी एंट्रीज के लिए क्या है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सबसे पहले तो फ़र्क समझते हैं। डेबिट कार्ड है वो आपको आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड कार्ड दिया जाता है, जो कि एक तरीके से आपके बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में है, उतना बैलेंस आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डेबिट कार्ड है वो आपकी एसेट है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ये आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड आपके किसी बैंक से लिंक नहीं होता, बैलेंस से उसका आपका कोई लेना देना नहीं होता है। बैंक आपको एक लिमिट स्पेसिफाई करता है कि साहब इतना आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और इस लिमिट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके कार्ड की मंथली बिलिंग साइकिल होगा, किसी का मंथली होता है, किसी का 40 डेज़ का होता है, किसी का 45 डेज़ है, सबका अलग अलग है। तो जो बिलिंग साइकिल है उसके ऊपर, उस साइकिल में जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उसके थ्रू खर्चा किया है, वो सारा आपके पास एक स्टेटमेंट जनरेट होकर आ जाता है और आपके कार्ड की जो ड्यू डेट है उसको आपको पेमेंट करना है। यदि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं या जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उससे कम पेमेंट करते हैं, तो बैंक आपसे ब्याज भी वसूल करता है, लेट चार्जेस, और पेमेंट किया ही नहीं है तो लेट पेमेंट पेनल्टी भी वो चार्ज आपसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं क्रेडिट कार्ड की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो अपन आ गए इसमें टैली पे, ये टैली का गेटवे है। आप हमेशा कार्ड की एंट्री बुक कीजिए, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ वो है जनरल एंट्री के थ्रू। क्रेडिट कार्ड की जो एंट्री है दोस्तों आपको करनी है वो जनरल एंट्री के थ्रू। यहाँ से अपन ने जनरल सेलेक्ट किया, F2 से आपने डेट लगाई, मान लीजिए आज का डेट है 23 अगस्त 2020, ये आपने डाल दिया। अब मान लीजिए आपने जो क्रेडिट कार्ड है ये यूज़ किया है आपने आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, तो यहाँ पे लेजर अपन क्रिएट कर लेते हैं, पहले से क्रिएट नहीं है।
व्हीकल रनिंग, सॉरी ये हो गया, एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये आपका एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आपने बुक कर लिया इसको और कंट्रोल पे से सेव कर दिया। अब ये आपका अमाउंट है साहब 2000 रुपये। क्रेडिट करेंगे या तो आप कैश पेमेंट करते, चेक देते। यहाँ आपने ना तो चेक दिया है ना आपने कैश पेमेंट किया, आपने पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का अकाउंट ओपन कीजिए। मान लीजिए आपके पास ABC कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, तो आपने ABC क्रेडिट कार्ड का अकाउंट खोल लिया। इसको आप ग्रुपिंग दीजिए करंट लायबिलिटीज़ और इसको कर दीजिए कंट्रोल से सेव। अब नरेशन में आपको जो भी डालना आपकी रेफरेंस के लिए वो आप नरेशन डाल सकते हैं और एंट्री को कर देते हैं अपन सेव। अब दोस्तों इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा ये आप देखिए। आपको 2 लेजर देखने हैं, व्हीकल रनिंग इन मेंटेनेंस। ये अपन देखते हैं इसका इफेक्ट। तो व्हीकल रनिंग इन मेंटेनेंस लेजर अपन ने ओपन किया ABC क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपने इसको पेमेंट किया, मंथली कर लीजिए इसको। ये अपन ने देख लिया है, इसको एंटर किया। अगस्त में 23 अगस्त के आपके पास ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2000 रुपये का डीजल या पेट्रोल फ्यूल लिया है। अब अपन देखते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का लेजर ABC क्रेडिट कार्ड। ये अपन चले गए इस पर। अब आप जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शंस आप इसमें बुक करते जाएंगे, जो कार्ड की पेमेंट्स हैं, यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ खड़ी होती जाएगी। सपोज आपका 1 महीने से क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तो उस महीने में आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस या एक्सपेंसेस किए हैं कार्ड के थ्रू, वो सारे आपके यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। जो भी बंदा आपके बॉस कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति के पास कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड से कंपनी के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो आपको बिल सबमिट करेगा अकाउंट्स में। आप उन बिल्स के बेसिस पे अपनी एंट्रीज आप बुक्स में पोस्ट कर दीजिए, और जब महीने के एंड में आपके पास क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए कि जितनी एंट्रीज आपने डाली है वो सारी उस क्रेडिट कार्ड में है। उस स्टेटमेंट में क्या कुछ ज़्यादा या कम तो नहीं है, कम तो वैसे होने का सवाल नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसका बिल आपके पास आने से रह गया हो, तो आप बिल मांग सकते हैं कि साहब आपको एक बिल नहीं मिल रहा है, आप इसको प्रोवाइड कीजिए और अकॉर्डिंगली आप एंट्री कर दीजिए। तो इसी तरीके से जब ये सारी एंट्रीज आपकी बुक हो जाती है, तो यहाँ पे इन टोटल जो लायबिलिटी खड़ी होगी, वो जो आपका स्टेटमेंट आएगा, वो अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होगा। अब आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट की सिंपल एंट्री कर दीजिए। ABC क्रेडिट कार्ड को डेबिट करते हुए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपना जिस भी बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट की एंट्री, और आपका जो है ये लायबिलिटी हो जाएगा 0। उसके बाद जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फिर से आप बुकिंग करते जाएंगे। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है स्वाइप और पोस्ट मशीन्स का। आजकल हर छोटे से छोटे दुकान में आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। छोटे से छोटे दुकानदार के पास में आप डिजिटल पेमेंट की सुविधा देखते हैं, डिजिटली पेमेंट उसके कस्टमर्स उसको कर सकते हैं। जो स्वाइप और पोस्ट मशीन्स है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कस्टमर से कार्ड लिया, पेमेंट स्वाइप किया, तो उस पर्टिकुलर दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं, मान लीजिए आपने 10 बार कार्ड स्वाइप किया, 20 बार स्वाइप किया या 25 बार स्वाइप किया, तो जितने भी बार आपने कार्ड स्वाइप किए अलग अलग कस्टमर्स के उस दिन में, तो उस दिन का जिस भी बैंक का आपके पास वो पोस्ट मशीन लगा हुआ और आपके पास यदि उसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपके पास ईमेल के थ्रू एक स्टेटमेंट आता है डेली का, चाहे उसको डेली की सेल्स रिपोर्ट भी बोलते हैं कुछ लोग उसको PMR रिपोर्ट बोलते हैं, पेमेंट मर्चेंट रिपोर्ट, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इन ए नटशेल वो एक रिपोर्ट है जो आपके उस दिन के ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। अब दोस्तों जो पैसा आपने बैंक उस पर स्वाइप किया है, इसमें बैंक जब आपको रीइंबर्स करेगा ये पैसा, वो पैसा क्या होगा, बैंक कुछ चार्जेस कलेक्शन के काटेगा
उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको रीइंबर्स करेगा। पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है, कुछ चार्जेस बैंक है वो अपने कलेक्शन के लेता है, उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको रीइंबर्स करता है। अब ये जो पोस्ट और स्वाइप मशीन्स है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये अपनी करंट असेट्स हैं, यानी कि अपन को जैसे अपन बैंक के अकाउंट को ट्रीट करते, सेम ट्रीटमेंट अपन को अकाउंट बुक्स में पोस्ट मशीन और स्वाइप कार्ड का करना है। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे खोल लेते हैं साहब एक लेजर। सपोज आपके पास ये आपके पास जो पैसा आ रहा है जिस भी का मशीन आपके पास, अपन ये मान लेते हैं कि WRTHY वर्दी का आपके पास कार्ड है। तो आप यहाँ कीजिए, वर्दी बैंक हो गया मान लीजिए, तो वर्दी कार्ड अकाउंट, ठीक है साहब। वर्दी कार्ड अकाउंट आपने लेजर ओपन कर लिया, इसको आप ग्रुप दीजिए बैंक अकाउंट्स और इसके बाद आप इसको कर दीजिए सेव। अब ये जो आपने अकाउंट खोला है, इसमें क्या होगा कि जब जब इसमें पैसा आएगा, सपोज एक्स ने दिए 2000 रुपये, तो आप क्या करेंगे, एंट्री, आपको उस समय पता है कि कितना पेमेंट अपन ने स्वाइप बंदे का किया है। 2000 रुपये आपने एक्स से किए, 1000 रुपये वाई से किए, 5000 जेड से किए, इसी तरीके से सो ऑन आप करते जाएंगे। इंडिविजुअल आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। वर्दी कार्ड अकाउंट को आपने डेबिट किया और यहाँ पे सॉरी ये रिसीट में करेंगे अपन, बैंक अकाउंट अपन ने सेलेक्ट किया है, जनरल हो गया है, वर्दी कार्ड अकाउंट। और यहाँ मान लीजिए अपना ABC करके कोई कस्टमर है जिससे अपन को 2000 रुपये मिले हैं, ये अपन ने सब एंटर कर दिया 2000 रुपये ABC से। इसी तरीके से जितने भी कस्टमर्स के आपके पेमेंट आपको मिल रहे हैं स्वाइप मशीन या पोस्ट के थ्रू, अब आप देखिए इसमें अपन सर्च करते हैं वर्दी कार्ड अकाउंट, ये आपका वर्दी कार्ड अकाउंट आ गया। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप उस दिन की पोस्ट करेंगे वो आपके पास सारे ट्रांजेक्शन्स आपने बुक कर लिए इंडिविजुअल कस्टमर्स के। अब आपके पास जब नेक्स्ट डे PMR आती है तो आप उससे इसको टैली कर लीजिए कि कितना पैसा इस तरीके से आपका जुड़ा है, कितना इसमें जो चार्जेस हैं बैंक ने वो काटा है और बाकी बचा हुआ पैसा आपको रीइंबर्स किया है। अब चार्जेस की एंट्री आपकी क्या होगी, कार्ड को आपने डेबिट किया है सपोज इस एंट्री के लिए 2000 रुपये से, तो आप एक एंट्री करेंगे, मान लीजिए इसमें 10 रुपये कट के आपके 1990 रुपये आपके खाते में जमा हुए हैं, तो आप 1990 रुपये तो जमा करेंगे आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि आपका ये जो कार्ड अकाउंट है यहाँ से पैसा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, कार्ड में पैसा नहीं आ रहा है आपके। ये अपन ने सिर्फ एक अलग से लेजर खोला है यहाँ पे। तो जितना पैसा आपका कार्ड से बैंक में आ रहा है उतने पैसे से आप एक कॉन्ट्रा एंट्री मारिए, आपके बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए, वर्दी कार्ड अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। 1990 चला गया, बचा आपके पास 10 रुपये। 10 रुपये में आप बैंक चार्जेस को डेबिट कीजिए और वर्दी कार्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। इसका बैलेंस आपका मैच हो गया, चार्जेस बुक हो गए, बैंक में जितना पैसा आया है वो आपका पैसा चला गया। साथ ही साथ जो कस्टमर ने पैसा दिया है, मान लीजिए ABC ने पैसा दिया है, ABC का लेजर जो अपना 2000 से अभी इसमें क्रेडिट है, तो जब अपन इसका बिल पोस्ट करेंगे, जो भी आपने माल बेचा है सेल का बिल पोस्ट करेंगे, तो ABC का लेजर आपका ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। सारे लेजर्स मैच हैं, सारे आपके ट्रांजेक्शन्स आपने प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर लिए। तो ये दोस्तों तरीका है आपको आपके टैली में जो अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करनी है उसमें क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज और स्वाइप और पोस्ट मशीन की एंट्री जो आपके पास पेमेंट रिसीव हो रहा है। दोस्तों आज अपन ने देखा क्रेडिट कार्ड, स्वाइप और पोस्ट मशीन्स की एंट्री आपके बुक्स में कैसे की जाए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज का जो अपना टॉपिक है ये ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन ज़रूरी था कि आप तक जो मैं उपयोगी जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट हो और आप उससे लाभ ले सकें। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल समाधान के साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।